हेलो गाइज। कि किस तरह से हम सेल परचेज प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और उसे भी लुकअप में सेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विंडोज प्लस आर करेंगे और इसमें टाइप करेंगे एक्सेल और इंटर कीजिएगा। ये देखिए हमारा एक्सेल खुल गया। इस सीट में हम क्या करेंगे, जूम इन एंड जूम आउट करना है यदि तो कंट्रोल बटन दबा के आप स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो ये जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। जूम इन एंड जूम आउट के लिए ये क्लियर। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि सेल परचेज यदि हमें करना है इसका एक कॉलम बना दीजिए। किस तरह का काम करते हैं आप, तो फर्स्ट हम है सो डेट का लगाते हैं। डेट के बाद पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद आप रेट लेंगे, रेट के बाद अमाउंट लेंगे और फिर क्वांटिटी लेंगे, रेट लेंगे, अमाउंट लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि क्वांटिटी लेते हैं, अमाउंट लेते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं। अब इसे हम बढ़िया से फॉर्मेट को रेडी करते हैं। फॉर्मेट को रेडी करने के लिए जितना दूरी तक हमारा है इसे सेलेक्ट कीजिए और सेंटर अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बोल्ड ये जरूर कर लें और इसका शेडिंग कलर डाल दीजिए और इसी में आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि ये क्वांटिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, किस तरह का है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं परचेज का है, ये यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हैं और आउटसाइड बॉर्डर डालेंगे। देखिए इस जगह पर आप आइएगा, आउटसाइड बॉर्डर आइएगा और इसमें आप कलर डाल दीजिए। आउटसाइड बॉर्डर देने के बाद इसमें कलर डाल दीजिए, इसे सेंटर लाइन कर दीजिएगा या बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, या आप इसका मर्जिंग सेंटर कर दीजिए। एक यहाँ पर आपका इस टाइप से कॉलम बन जाएगा। इसी का डप एंड ड्रैग आगे कर दीजिए और परचेज का जगह सोल्ड कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ना इसका कलर चेंज रखना है तो आप कलर भी चेंज करके आप रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये दो है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स, जो भी हमारा बचा हुआ सामान रहेगा गोदाम में उसके लिए, और ये हमारा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब डेट के हिसाब से आप इसमें सेट कीजिएगा। डालते हैं और पार्टिकुलर में आप ऐसो जिस तरह का आपका रहे, जैसे हम लॉजी टेक का यूएसबी कीबोर्ड जो भी मॉडल हमें देना है दे दीजिए। क्वांटिटी आपको जितना टाइप करना है, सबसे पहले हम पार्टिकुलर में जितने भी आइटम्स है उसका लिख लेते हैं। सनसुई का मॉनिटर हम ले लेते हैं 32 इंच का, सनसुई का ही मॉनिटर ले लेते हैं 28 इंच का, प्रोडोट का यूएसबी कीबोर्ड ले लेते हैं
जिस तरीके का आप स्टॉक देना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह का यदि हम इसमें लेते हैं इतने सारे डेट, आप वही डाल सकते हैं, कंट्रोल डी कर दीजिएगा। देख लीजिए, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। यहां से हमने इसको सेलेक्ट किए और कंट्रोल डी कर दीजिएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी कि आप कितना क्वांटिटी परचेज करते हैं। ठीक है, लॉजिटेक का कीबोर्ड का आपको रेट लिख दीजिए, सेंसुई का आपको रेट लिख दीजिए जितना आपको देना होगा। और जल्दी जल्दी से टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारा जैसे लॉजिटेक कीबोर्ड है तो हम 10 पीस ले रहे हैं, 10 पीस में 450 रुपए करके हमें पर पीस है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि इज इक्वल करेंगे और इनटू का फॉर्मूला लगा देंगे, क्वांटिटी का सेल नंबर इनटू रेट का सेल नंबर एंड इंटर कर दीजिएगा, ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। इसी का डप एंड ड्रैग कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद आप सेल्स जो करते हैं, सेल्स करने के लिए आपको क्या करना है कि हमने 10 पीस खरीदे हैं तो बेचेंगे कितना, तो मान लीजिए हम 6 पीस बेचते हैं, इसमें बेचने का हम लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसका रेट रखेंगे। अब देख लीजिए, रेट 450 रुपए करके खरीदे हैं तो कुछ बढ़ा के आप बेचिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कम भी करके बेचिएगा तो आपका जो नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा, वो आपको ऐसे बता भी दिया जाएगा। इसमें हम टोटल चीज आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रॉफिट होगा, किस तरह से लॉस होगा। ठीक है, इतना हमारा रेट हुआ। अब इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, इनटू वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, इज इक्वल करेंगे, क्वांटिटी का सेल नंबर डालेंगे, इनटू करेंगे, रेट का सेल नंबर डालेंगे और इंटर कर दीजिए। और इसे डप एंड ड्रैग करके आप यहां तक ड्रैग कर दीजिए, ये आपका पूरा निकल जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक का जो है, अब एक थोड़ा सा और यहाँ सेटिंग देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक हमने जो लिखे वो नॉर्मली था, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसा है बोल्ड किया हुआ उस तरह से यहाँ भी बोल्ड हो जाए। तो फॉर्मेट पेंटर में सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सेम प्रोसेस आपका हो जाएगा। ये बशर्ते मर्जिंग सेंटर हटा के अनमर्ज कर दीजिए, ताकि हमें 2 ही सेल का इसमें काम करना है। अब हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक कितना बचा हुआ है, उसके लिए इज इक्वल कीजिएगा और परचेज का जो क्वांटिटी है उसका सेल नंबर माइनस करेंगे, जितना का हमने बेच चुके हैं उसका सेल नंबर और एंटर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 10 पीस खरीदे थे और यहाँ पर 6 पीस बेच दिए, तो हमारे पास बचा 4 पीस। 4 पीस जो बचने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको डप एंड ड्रैग कर दीजिए, ये टोटल का स्टॉक आपको निकाल देगा कि कितना बचा हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि ना जितने हमारे स्टॉक बचा हुआ है उसका अमाउंट हमें कितना मिलेगा, अमाउंट कितना बचा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि इज इक्वल करना है और क्वांटिटी का सेल नंबर डालेंगे, इनटू करेंगे
और जितना परचेज किए हैं उसका सेल नंबर डालेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको क्या करना, फिर इसका टैप एंड ड्रैग कर दीजिए, फिर आपका है सो टोटल निकल जाएगा। अब आता है टाइम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसके लिए। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इक्वल कर देंगे, बराबर दे दीजिए, और यहाँ पर सबसे पहले जितने आपके स्टॉक अमाउंट बचा हुआ वो सेल नंबर प्लस जितना आपने बेच चुके हैं उसका सेल माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जितना आपका परचेज का है, परचेज का जितना अमाउंट है उसका सेल नंबर में क्लिक करेंगे और एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। यदि इसी में आपका माइनस आपका पहले लग जा रहा है तो समझिए आपका लॉस हुआ है। जैसे इसमें हम टैप एंड ड्रैग करते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर हमारा देखिए माइनस लगा हुआ है, मतलब 5000 का इसमें हमें नुकसान हुआ है। और यदि हमें पता नहीं चलता है और हम चाहते हैं नहीं हमें रेड इंडिकेट करे, तो रेड इंडिकेट भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि इसे सेलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आइएगा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में पहले सेलेक्ट कर लेना है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आपको आ जाना है नंबर में। नंबर में देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला में आपका क्लिक किया हुआ है, आप इसमें रेड में क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। रेड में जहां भी आपका नुकसान होगा, लॉस हो जाएगा, वहां पर आपका रेड इंडिकेट कर देगा। जैसे अभी हमने 450 रुपए करके खरीदे हैं तो इसमें हम 440 रुपए करके रेट लगा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर रेड कर दिया। इस तरह से आप क्या है कि प्रॉफिट लॉस का आपको क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए हम इंडिया से काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि रुपया का सिंबल होना चाहिए, या आप अदर कंट्रीज का काम कर रहे हैं तो उस कंट्रीज का आपका रुपया का सिंबल होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि जहां जहां भी आपका अमाउंट का काम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बटन दबा के हम यहाँ भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कंट्रोल बटन दबा के यहाँ भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कंट्रोल बटन दबा के यहाँ भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और परचेज का भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ परचेज का रेट भी सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बटन दबा के आपको सेलेक्ट करना है और आ जाना है सीधा यहाँ पर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में। ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट ध्यान से देखिए, इस पॉइंट में क्लिक कीजिएगा, सारा आपको निकलेगा। मोर में क्लिक कीजिएगा, पूरा इसका डिटेल निकल जाएगा। अब अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का काम क्या है, इसका काम है कि किसी भी देश का मुद्रा सिंबल इसमें आप सेट कर सकते हैं, किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी देश का जो भी उसका रुपीज है, जो भी उसका मुद्रा है, उसके आइकन को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और मोर अकाउंटिंग में जाइएगा। मोर अकाउंटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर सिंबल है, सिंबल में क्लिक कर लीजिए और जिस देश का आपका रुपया सिंबल चाहिए, देखिए यहाँ पर सारा देश का आपका रुपया का सिंबल मिल जाएगा। यदि हमें इंडिया रुपीज का सिंबल लगाना है तो आप इंडिया का रुपीज का देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी में ले लीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ रुपया सिंबल तो दे दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका हच हच टाइप से भी आपका दे दे रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है आपका कि इसे स्पेस नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हच हच का आइकन दे रहा है। इसका कॉलम विड्थ जैसे ही आप आगे कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, तो ये पूरा सिंबल आपको दिख जाएगा। इसमें भी आप उसी तरह से करेंगे, इसमें भी उसी तरह से आप करेंगे। इस तरह से टोटल आप कर लीजिएगा। और यदि आपको टोटल जैसे चाहिए, जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए परचेज हमने टोटल कितना किए, सेल्स हमें टोटल कितना किए, और टोटल हमारा अमाउंट कितना बचा हुआ है वो हमें क्लियर करना है यदि, तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। चलिए उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि परचेज का हमें अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर हम आउटसाइड बॉर्डर देके और इसका हम कलर दे देते हैं, और इसमें आपको कुछ भी नहीं, बराबर सम करके फॉर्मूला लगाना रहता है जैसे इस टाइप से, और यहाँ से हमें सेलेक्ट कीजिएगा सेल को इस टाइप से, क्लोज ब्रैकेट्स कीजिए एंड एंटर कर दीजिए, आपका ये टोटल अमाउंट निकल जाएगा। और यदि आप इस तरह से नहीं चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ क्लिक रखिए और इस जगह पर आ जाइए, देख लीजिए ऑटो सम लिखा हुआ है आपका, ऑटो सम में आपको क्लिक कीजिएगा, या टोटल एक बार सेलेक्टेड कर लेगा और इंटर सिर्फ आप कर दीजिएगा, तो ये जोड़ का निकाल देगा। उसी तरीका से
आप सेल्स का भी निकालेंगे। ऑटो सम में डायरेक्ट क्लिक कीजिए, इंटर कीजिए और आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए और शेडिंग कलर कर दीजिए। उसी टाइप से आप यहां पर टोटल कर सकते हैं, ठीक है, और दे दीजिए। और इसका देखिए ऑटोमेटिक निकाल लिया है, तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। इसका भी हम उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे और एंटर कर दीजिए और इसका भी आप कलर दे दीजिए। अब इसमें देखिए टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है 20,750 रुपया। यहाँ पर 5,000 लेस करके हमें ये बता दे रहा है। थोड़ा सा हम रेट यहाँ पर बढ़ा के बेच देते हैं, जैसे हमने खरीदारी किए हैं 3,000 में, 25 रुपये में बेच दिए थे, इसलिए लेस हो गया था। क्वांटिटी हम कर देते हैं 9 पीस और इसको बेच देते हैं 3500 रुपया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अमाउंट आपका बढ़ा के जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसमें आप रेडी कर लीजिएगा। प्लस यदि आप इसका कलरफुल और करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेकेंड लाइन को थोड़ा शेडिंग कलर है से चेंज कर देते हैं और फर्स्ट यहाँ एंट्री और सेकेंड का ये सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि ये लेना है फॉर्मेट पेंटर और इससे आप लेफ्ट क्लिक दबा के जहां तक आपका एंट्री है वहां तक ड्रैग कर दीजिए। ये टोटल आपका बनके रेडी हो गया। इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। अब हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आप करेंगे, फाइल में जाते हैं, सेव में जाते हैं। सेव के लिए हमें जिस जगह लोकेशन चाहिए, जैसे हमें दिस पीसी में चाहिए, दिस पीसी में जा लीजिएगा और अपने लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट लॉस रिपोर्टिंग एंड सेव। ये इतना कंप्लीटेड हो गया। अब हमें इसी में अपने जो भी ऑफिस में काम कर रहे होंगे अपने बॉस को दिखा सकते हैं, भी लुकअप यूज करके और एच लुकअप करके प्रॉफिट लॉस पूरा निकाल लीजिएगा। जैसे हमने सेव करके रखे थे, हम इसे पहले ओपन कर लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस है निकाल लेते हैं। और प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर हम देखिए इस टाइप से सेट कर लिए हैं, डेट हटा दिए हैं। अब हम इस कॉलम्स में क्या करना, हमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लुकअप कैसे काम करेंगे। तो वर्टिकल लुकअप हम काम करेंगे। चलिए वर्टिकल लुकअप के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप शीट 2 में जाइए। शीट 2 में जाने से पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्टिकुलर है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी कर दीजिए कॉपी एंड शीट 2 में आके कंट्रोल +V कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। और इसी का डप एंड ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए क्वांटिटी और यहाँ पर लिख दीजिए रेट, ठीक है। अब सबसे पहला अब यहाँ पर आते हैं। अब पहला काम यहाँ आने के बाद लेना क्या है आपको कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है इसलिए कि डाटा में आइएगा कि आप लिस्ट पूरा चेक कर सकते हैं फटाफट किसका आपको रेट चाहिए, कितना बेच रहे हैं, वो सारा आप डिटेल्स तुरंत निकाल के दे सकते हैं। डाटा में आइएगा और डाटा में आने के बाद देखिए यहाँ पर डाटा वेरिएशन आइएगा। डाटा वेरिएशन में आने के बाद देखिए एनी वैल्यू जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करके आपको लिस्ट लेना है और सोर्स में क्लिक करना है। सोर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे सीट 1 मान लीजिएगा और जिसका आपको लिस्ट बनाना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका टोटल का लिस्ट बन के रेडी हो गया। ये लिस्ट जो हमारा बन के रेडी हो जा रहा है इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। वर्टिकल लुकअप के लिए आपको इज इक्वल करेंगे। सबसे पहले आपको वर्टिकल लुकअप फॉर्मूला बैठाना है, इज इक्वल करेंगे, भी लुकअप लिखेंगे,
व्यू लुकअप लिखने के बाद आपको क्या करना है कि Ctrl+A करेंगे, ऑल सेलेक्ट, और इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू में सबसे पहले जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है उसका सेल नंबर डालेंगे। सेकेंड में आपका टेबल एरे जो है, टेबल एरे के लिए आपको क्या करना है, शीट 1 में आना है, और ये हमारा जो हेडिंग बना हुआ है इसे हेडिंग से लेकर एंट्री तक इसे सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम्स में आप ये डालेंगे पहला, क्योंकि नंबर 1 में हमारा है सो पार्टिकुलर है, और यहाँ पर 0 डाल देंगे और कर देंगे ओके। देखिए हमारा फॉर्मूला लग गया। जैसे ही यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेंज कीजिएगा तो नीचे भी आपका चेंज होते जाएगा। तो आप यदि वर्टिकल लुकअप सही से फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा तो ये चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड में आते हैं, जो हमारा स्टॉक बचा हुआ, स्टॉक जो हमारा स्टॉक क्वांटिटी बचा हुआ है उसका आपको देना है। स्टॉक क्वांटिटी के लिए क्या करना है कि इज इक्वल करेंगे, फिर भी लुकअप लिखेंगे और Ctrl+A करेंगे, ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी में आपको क्या करना है कि लुकअप वैल्यू में आपको ले लेना है सबसे पहला काम कि यहाँ पर जो हमारा पार्टिकुलर का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए थे उसका सेल नंबर। सेकेंड में टेबल एरे में शीट 1 में आ लीजिएगा। शीट 1 में आने के बाद आपको क्या करना है, पार्टिकुलर से लेकर जितना हमारा एंट्री किया हुआ है उतना ही के सेलेक्ट करेंगे सेल, और ध्यान देना है आपको ये चीज का कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है उसका कॉलम संख्या कितना है। तो हम देख लेते हैं, एक हमारा पार्टिकुलर हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 1, 8, ठीक है। 8 नंबर 8 यहां लिख दीजिएगा, और रेंज लुकअप में 0 रखेंगे और कर देंगे ओके। तो देखिए हमारा क्वांटिटी भी बता देगा कि सैमसंग का मॉनिटर जो 32 इंच का है वो अभी 15 पीस अवेलेबल है यहाँ पर। फिर नॉर्मल अब कुछ भी कर लीजिए, देखिए यहाँ चेंजिंग होते जा रहा है। अब हमें जानना है रेट कि ये बिकेगा कितना में, इसको बेचना कितना में है। अब बेचना कितना में है तो उसके लिए क्या करना है आपको कि इज इक्वल करेंगे और फिर लिखेंगे भी लुकअप, Ctrl+A करेंगे, ऑल सेलेक्ट। लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए थे उसका सेल नंबर डालेंगे, फिर टेबल एरे में आ लीजिएगा। टेबल एरे में आने क्लिक करने के बाद शीट 1 में आ लीजिए, और जहां से आपका एंट्री किया हुआ है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम्स नंबर देना है। आप कॉलम्स नंबर किसका देना है, हमें बेचना कितना में है उसका सेल नंबर डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें बेचना कितना में है उसका सेल नंबर डालेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर कॉलम में हमारा है सो बेचने का रेट का है। तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, और रेंज लुकअप में 0 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको जूम आउट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 96 रुपये करके है रेट यहाँ सोल्ड का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर, लॉजिटेक का जो कीबोर्ड है हमारा 1200 मॉडल का, ये हमारा रेट बेचने का जो है सो 440 रुपये करके है। अब यहाँ पर हम C2 मान लीजिए, और लॉजिटेक का जो है सो देख लीजिए, लॉजिटेक का जो 1200 मॉडल हमने बोले 440 रुपये रेट दिखा रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे ही हम एक्स्ट्रा सोल्ड कर देते हैं, जैसा भी देखिए 6 पीस यहाँ पर हमने सोल्ड किए थे, 10 पीस हमने खरीदे थे, 6 पीस बेचे थे, बचा था हमारा 4 पीस। यहाँ पर देखिए 4 पीस है। अभी C2 में आइए, देखिए यहाँ 4 पीस शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 6 की जगह 7 कर देंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ 3 हमारा हो गया। तो यहाँ भी आपका है सो 3 स्टॉक बता देगा, क्लियर।
इस तरह से आप क्या है कि कोई भी कस्टमर आपके सामने अचानक आ गया और उसने आपको बोल दिया कि नहीं, हमें LG का मॉनिटर 15 इंच का रेट बताइए, इतना में मिलेगा। तो आप इसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका स्टॉक बता देगा कि आपके पास स्टॉक है कि नहीं है। स्टॉक हमारे पास 11 बता दे रहा है और रेट हमारा 3500 रुपया बता दे रहा है। आप 3500 रुपया डील कर दीजिए। इस तरह से क्या है कि तुरंत फास्ट में आप किसी भी तरह का काम आप कर सकते हैं वी लुकअप का यूज करके। और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है सो वी लुकअप और एच लुकअप का एक और क्लियर करेंगे, एक और अलग सा प्रैक्टिकल बना के